Hello students, this is our fourth chapter molecular basis of inheritance. हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट किया था. In this video we are starting genetic codes. Okay, so let's see what is genetic codes. So students, this is a new topic. Today's topic is genetic codes. आप लोगों को जीन के बारे में पता है. जीन क्या होता है? जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है. तो हमारा सेल है. सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. करेक्ट. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं. और क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है, एक सेगमेंट होता है जीन. क्लियर. अब जीन क्या है और ये कैसे बनता है, कैसे आया, हम लोग ने ये सब प्रीवियस हमारे चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब हम लोग यहाँ पे एक न्यू टर्म पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक कोड्स. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स व्हाट इज़ जेनेटिक कोड्स. फर्स्ट, it is already known that DNA is a master molecule of a cell that initiates, guides, regulate and control the process of protein synthesis. हम सबको ये बात पता है. Then, to perform this complicated function, it must carry the residuosite information for the synthesis of protein. Obviously, this information has to be verily located in the DNA itself. The site for storing this information lies in the sequence of nucleotides, that is nitrogen base, as evidenced by Yanovsky and Sarabhai in 1964. So students, ये हमारा जीन के बारे में जेनेटिक कोड है. तो यहाँ पे व्हाट द थिंग इज़ मीन, कि हम लोग को पहले सब कुछ पता है. ओके. देन फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है इज़ टू बी वेरीली लोकेटेड इन डीएनए इटसेल्फ. अब डीएनए इज़ द साइट फॉर स्टोरिंग दिस इंफॉर्मेशन. एंड डीएनए के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, दैट इज़ नाइट्रोजन बेसेस. हम लोग ने पहले वीडियोस में पढ़े. और ये किसने एविडेंस किया? बाय यानोव्स्की एंड साराभाई in 1964. Then, according to FHC Crick, okay, according to FHC Crick, this information is stored in the form of coded language. कौन सा लैंग्वेज में? कोडेड लैंग्वेज में ये इंफॉर्मेशन, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो स्टोर्ड होती है इन अ फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज, या तो उसे क्रिप्टोग्राम बोलते हैं. एंड एक दूसरा नाम जो अभी हम लोग का मेन टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड. क्लियर. देन दैट कंटेन कोड वर्ड्स. उसके अंदर क्या है? कोड वर्ड्स है, जिसको कोडॉन्स बोलते हैं. Each one specifying, representing specific amino acid. And this genetic code therefore is a collection of base sequences that corresponds to each amino acid. फिर उसके बाद a single nitrogen base, एक सिंगल नाइट्रोजन बेस इन अ कोडॉन, जिसको सिंगलेट कोडॉन बोलते हैं, will encode for only 4 different amino acids. A combination of 2 nitrogen bases will specify only 16 different types of amino acid. A combination of 3 nitrogen bases, triplet code, will specify 64 different types of amino acid. इतना समझा कि 2 है तो कितने टाइप के अमाइनो एसिड हो गए? 16. और अगर 3 हो गए, अगर ट्रिपलेट कोडॉन होगा तो 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड विल बी प्रेजेंट. ये हम लोग नाइट्रोजन बेसिस की बात कर रहे हैं. ओके.
ये कोड्स जो है उसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग। देन उसके बाद पिछले क्या वर्ड था, हेंस। देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 consecutive nitrogen bases that will be sufficient to specify 20 different types of amino acid। इसलिए क्या चाहिए, 3 कॉन्सिक्वेंट नाइट्रोजन बेसिस चाहिए जो कि 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को सफिशिएंट हो। ओके, देन thus there would be 64 different codons in a dictionary of genetic code, and that each code would have to be a triplet codon। क्लियर स्टूडेंट्स, के अभी हम लोग ने क्या पढ़े कि ये बोल रहा है ऊपर कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजन बेसिस होने चाहिए। क्यों, ताकि वो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड को सफिशिएंट कर सके। एंड 64 डिफरेंट कोडॉन्स किस में थे, ट्रिपलेट में थे। ओके, तो इन अ डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड एंड दैट ईच कोड वुड हैव टू बी ए ट्रिपलेट कोडॉन, every 3 consecutive nucleotide in DNA will constitute a triplet codon। इस वजह से जो एक न्यूक्लियोटाइड होगा, जो 3 कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड है एक डीएनए में, उसके अंदर 3 कोडॉन हो गए। ओके, कितने कोडॉन हो गए, इट विल हैव अ ट्रिपलेट कोडॉन। Clear? Then genetic code is a triplet code। genetic code क्या है, it is a triplet code and was evidenced first by Crick in 1961 using frame shift mutation। okay, however Amnirang and Mathei were able to synthesize artificial mRNA which contain only one type nitrogen basis, that is uracil। uracil का दूसरा नाम क्या है, होमोपॉलीमर। ओके, दिस सिंथेटिक poly-U sequence was transferred to protein synthesis enzyme। a small polypeptide molecule was introduced या फिर formed by a linking of phenylalanine molecule। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। This explains that UUU कोड, मतलब जो यूरासिल का 3 ये ट्रिपलेट कोड है। ओके, इसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर phenylalanine later different homopolymer codons were deciphered, मतलब add हुए। codon formed by 2 or more bases were also tried। के 2 या 2 से ज़्यादा बेसिस के कोडॉन्स को भी ट्राई किया गया। क्लियर? कि ये जो इंसान था, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो 2 लोग थे, एम निरंगबर्ग एंड मेथॉई, ये लोगों ने यूरासिल के बारे में हम लोगों को बताया। पर फिर लेटर आगे बहुत ज़्यादा 2 और मोर बेसिस वेर ऑल्सो ट्राइड। इतना समझा? देन फिर ये है अपना डॉक्टर हर गोविंद खुराना। इन्होंने क्या किए वो पढ़ते हैं हम लोग। कि पहला तो ऐसा तो है नहीं कि इंसान पैदा हुआ उसके दूसरे दिन ही अपन को सब कुछ पता चल गया। ये जो बायोमॉलिक्यूल, ये जो हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर जब तक डीपली स्टडी नहीं करोगे ये सब पता नहीं लगेगा। ओके, फिर ये सब पूरा थियोरी पार्ट है जो कि हिस्ट्री है और याद रखना है हमें। क्लियर? फिर ये डॉक्टर हर गोविंद खुराना, he devised a technique for artificial synthesizing mRNA with repeated sequence of known nucleotides। क्लियर? उन्होंने क्या किया, एक टेक्निक निकाले जिससे आर्टिफिशियल सिंथेसाइजिंग हो सके, आर्टिफिशियल mRNA बन सके विथ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ नोन न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? मतलब जो न्यूक्लियोटाइड पता था उसी के
उसी को लेकर उन्होंने एक और आर्टिफिशियली एक चीज़ बनाया, किसका, mRNA का। By using synthetic DNA, Dr. Khurana prepared chain of polyribonucleotide with known repeated sequence of 2 or 3 nucleotides। मतलब खुराना के टाइम पे कितने न्यूक्लियोटाइड पता थे, 2 या 3। उसको U, C और U के बारे में पता था। खुराना को कितने न्यूक्लियोटाइड के बारे में पता था, U के बारे में और C के बारे में। क्लियर। देन this resulted in formation of polypeptide chain having 2 different amino acid placed alternately, leucine and serine. Similarly, polynucleotide chain with 3 nitrogen base repeats gave polypeptide chain with only 1 amino acid, that is CUA, 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 CUA। फिर क्या हुआ, ये इस खुराना के वजह से 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड बने। फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, 2 के बाद 3 नाइट्रोजन बेस की एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी जिसके पास सिर्फ 1 अमाइनो एसिड था। उसका नाम है ल्यूसीन। फिर लेटर सेवेरो ओका established that the enzyme polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA। उन्होंने क्या बताया कि ये जो एंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, लोग ने पहले ये पढ़े है ना, फॉस्फोराइलेज क्या करता है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि ये बहुत हेल्पफुल है, ये एंजाइम हेल्पफुल है इन पॉलीमराइजिंग RNA with defined sequence in a template dependent manner, that is enzymatic synthesis of RNA। Clear? फिर finally Nirenberg, Mathai and Oka deciphered all the 64 codons in the Dictionary of Genetic Code। फिर ये सारों का किस किस की बात कर रहे हैं हम लोग, निरंबर, मेथाई, ओका, ये लोग ने 64 कोडॉन्स होते हैं, ये चीज़ के बारे में हम लोगों को बताया। कोडॉन्स टोटल कितने हैं, 64, और ये लोग ने डिक्शनरी में डाला जेनेटिक कोड की। ये सब का मिला के बात किया हम लोग ने, ठीक है। फिर उसके बाद रेप्लिकेशन जब हुआ, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, इतना अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। A nucleic acid is copied to form another nucleic acid। Clear? फिर this process are based on complementarity principle। Then during translation क्या होता है, genetic information is transferred from a polymer of nucleotide to a polymer of amino acid। Here complementarily principle does not exist। It is evident that change in nucleic acid results in the change in amino acid of protein। This clearly explains that genetic code directs the sequence of amino acid during synthesis of protein। Clear? Then अभी हम लोग इसके इधर अच्छे से पढ़ते हैं कि अभी तक कितने वो लोगों ने 3 लेटर वाले कोड्स बताए, U, U, C एंड G। क्लियर? तो फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर। अब उनको कितने अमाइनो एसिड पता है, 4। ये 4 कौन कौन से, इनका फुल फॉर्म क्या है, ये सब हम लोग ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वीडियो में देखे। तो ऊपर UCAG लिखे। फिर ऊपर हो गया हमारा सेकेंड लेटर। फर्स्ट लेटर में हम लोग ने देखो यहाँ पे लिखे UCAG। फिर ये अपना फर्स्ट लेटर है, यहाँ पे लिखे UCAG, फिर यहाँ पे भी UCAG, UCAG। क्लियर? इस तरीके से लिखा गया। फिर उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन किया गया। देन अभी अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अभी अपन लोग वो भी पढ़ते हैं, तो उससे तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या मसले है।
पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जो जेनेटिक कोड है, और एग्ज़ाम में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, ओके। एग्ज़ाम में दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर इम्पॉर्टेंट। देन फर्स्ट क्या है, जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट कोड, सीक्वेंस ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव बेसिस कॉन्स्टिट्यूएंट कोडॉन। 3 कॉन्जिक्यूटिव बेसिस के बारे में तभी हम लोग देखे, तो वो कितना कोड का होता है, ट्रिपलेट कोड, ओके, विच स्पेसिफाई वन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। Base sequence in a code is always in 5' to 3' direction, and in every living organism genetic code is a triplet code. Clear? Then second, genetic code has a distinct polarity. अब distinct polarity मतलब genetic code shows definite polarity मतलब directions एक सही डायरेक्शन में ही होते हैं, एक जैसे डायरेक्शन में होते हैं। इट therefore is always read in 5' to 3' direction and not in 3' to 5' direction, otherwise message will be changed, that is 5 AUG 3। एक डिस्टिंक्ट पोलैरिटी मतलब एक ही जैसा रहेगा, कभी भी 3' to 5' नहीं होगा। देन थर्ड क्वालिटीज़ की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जेनेटिक कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग क्या है वो देखते हैं अभी। कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग, दैट इज़ ईच सिंगल बेस इज़ अ पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन। एक सिंगल बेस किसका पार्ट है, सिर्फ एक कोडॉन का पार्ट है। एडजेसेंट कोडॉन डू नॉट ओवरलैप। अगर एडजेसेंट है मतलब सेम सेम भी आ रहा है, जैसे यू 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 भी आता है या सी 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 ए भी आ रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। क्लियर? देन इफ़ नॉन ओवरलैपिंग, then with 6 consecutive bases only 2 amino acid molecule will be in the chain. Clear? Had it been overlapping type with 6 bases, there would be 4 amino acid molecule in a chain. Experimental evidence is in favor of non-overlapping nature. ये भी एक क्वालिटी थी इसकी, हम लोग ने पढ़ ली है। देन ये हो गई अपनी 3 क्वालिटी। पहला था जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट कोड। थर्ड था जेनेटिक कोड हैज़ अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। सेकंड था जेनेटिक कोड हैज़ अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। थर्ड है जेनेटिक कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ फोर्थ पॉइंट है अपना, जेनेटिक कोड इज़ कॉमालेस, मतलब उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, कोई पंचुएशन मार्क नहीं होगा। देयर इज़ नो गैप और पंचुएशन मार्क बिटवीन सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव कोडॉन्स। क्लियर? देन फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनेटिक कोड हैज़ डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है देखते हैं अभी अपन। Usually single amino acid is encoded by single codon। ये तो हम लोग को पता है कि एक अमाइनो एसिड एक कोडॉन ही एनकोड करता है, बट समटाइम्स एक से ज़्यादा भी कर सकता है। However, some amino acids are encoded by more than one codon, जैसे मैंने अभी बताई, that is cysteine has 2 codon while isoleucine has 3 codon। ये चीज़ याद रखना है स्टूडेंट्स कि कौन से के पास 2 कोडॉन है और कौन से के पास 3 कोडॉन है। सिस्टाइन के पास कितने हैं, 2 कोडॉन है, और आइसोल्यूसिन के पास 3 कोडॉन है। इसको बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ द कोड। डीजेनरेसी ऑफ द कोड is explained by Wubbel hypothesis. Here, the first 2 base in different codons are identical, but the third one varies. Clear? Genetic codes has degeneracy क्या होता है। Then अपना फिफ्थ पॉइंट है genetic code is universal. By and large in all the living organism,
the specific codon specific same amino acid, and that is codon AUG, always specific amino acid, methionine in all organism from bacteria up to humans. मतलब बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक सब में क्या है, AUG, ये जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है ये, इसका मतलब कि ये सबके लिए सेम है एंड जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल. क्लियर स्टूडेंट्स? देन 7th पॉइंट. ओके, 6th पॉइंट. 6th पॉइंट अभी हम लोग ने पीछे देखा. अभी अपन पढ़ते हैं 7th पॉइंट पे. जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगस. Specific amino acid is encoded by a particular codon. Alternatively, two different amino acid will never be encoded by the same codon. ये चीज़ याद रखनी है कि अगर दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है तो वो कभी भी एनकोड नहीं करेंगे सेम कोडॉन के साथ. बस कोडॉन, दो कोडॉन डिफरेंट ट्रेड्स को डिफरेंट अमाइनो एसिड के साथ एनकोड कर सकते हैं, बट दो डिफरेंट अमाइनो एसिड विल नेवर बी एनकोडेड बाय द सेम कोडॉन. क्लियर स्टूडेंट्स? देन हमारा 8th पॉइंट, इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन. इसके बारे में हमारे पास थोड़ा सा नॉलेज है क्योंकि हम लोग ने ये वर्ड्स पहले पढ़े हुए हैं. तो AUG इज़ ऑलवेज एन इनिशियल कोडॉन in any and every mRNA. याद रखना स्टूडेंट्स, AUG is always an initial codon. कौन सा? AUG, ये हमेशा इनिशिएशन कोडॉन रहेगा in every mRNA. AUG codes for amino acid methionine. Out of 64 codons, out of 64 codons, 3 codons, that is UAA, UAG and UGA, are termination codon which terminate या फिर stop the process of elongation of polypeptide chain as they do not code for any amino acid. कौन से कोडॉन कोड नहीं करते या कौन से टर्मिनेशन है? UAA, UAG, UGA. और कौन सा इनिशिएशन कोडॉन है? AUG. अभी हम लोग यूनिवर्सल, एक कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक कोड की, यूनिवर्सल. तो यूनिवर्सल क्या होता है? यूजुअली इन ऑल ऑर्गेनिज्म द स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफिक सेम अमाइनो एसिड्स. मतलब यूजुअली हर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक कोडॉन एक स्पेसिफाइज अमाइनो एसिड के लिए फंक्शन करता है. ये सारी चीज़ें अभी बहुत डीप है, ये अपन को भी दी भी नहीं है, पर हमें याद रखना है कि स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफाइज सेम अमाइनो एसिड. एंड कोडॉन एंड एंटी कोडॉन क्या होता है? ओके, कोडॉन इज़ अ पार्ट ऑफ DNA, दैट इज़ AUG इज़ अ कोडॉन. क्लियर? इतना पता है? It is always represented as 5' AUG 3'. Anticodon is a part of tRNA. It is always represented as 3' to UAC 5'. क्या फ़र्क है कोडॉन में और एंटीकोडॉन में भी पता चल गया. कोडॉन क्या है? AUG and represented as 5 to 3 AUG. 5 to 3 इसका डायरेक्शन है और एंटीकोडॉन का डायरेक्शन क्या है? 3 to 5. और इसमें कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा RNA होता है? tRNA होता है और UAC होता है. क्लियर? देन स्टूडेंट्स, हमारा जेनेटिक कोड का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है. कौन कौन से थे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट कोड. क्लियर? सेकेंड है genetic code has distinct polarity. Third है genetic code is overlapping.
फोर्थ है जेनेटिक कोड इज़ कॉमालेस. फिफ्थ इज़ जेनेटिक कोड हैज़ degeneracy. सिक्स्थ इज़ जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल. सेवेंथ है जेनेटिक कोड इज़ नॉन एम्बिगस. एथ इज़ इनिशिएशन कोड एंड टर्मिनेशन कोडॉन के बारे में पढ़े हम लोग. देन नाइन्थ इज़ यूनिवर्सल. एंड टेंथ इज़ कोडॉन एंड एंटीकोडॉन. यहाँ पे अपना जेनेटिक कोडॉन कंप्लीट होता है. अब एक टॉपिक है, ये तो अपना अपन पहले देख चुके. अब समझ में आ रहा है कि 3 वर्ड्स कैसे है और कैसे प्लेस्ड है. ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा. एक टॉपिक है म्यूटेशन एंड जीन कोड. ओके, यहाँ से अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ तक एकदम अच्छे से पढ़ना, एंड वॉट एवर योर डाउट इट्स क्लियर इट एंड रीड एज मच एज यू कैन, तब जाके अच्छे से समझ जाएगा. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.